अल्लाह ताला का कुरान कहता है एक लिखने वाला दाईं जानिब है और एक लिखने वाला बाईं जानिब है, और जो भी तुम करते हो वो लिख रहा है। सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं। अच्छी चीज़ों को भी लिखा जा रहा है और बुरी चीज़ों को भी, बुरी बातों को भी लिखा जा रहा है। तुम्हारे हर कौल को लिखा जा रहा है, तुम्हारे हर फेल को लिखा जा रहा है। तुम जो खैर की बातें बोलते हो वो भी लिखा जाता है, और जो तुम शर की बातें बोलते हो, बुराई की बातें बोलते हो, वो सारी की सारी लिखी जाती हैं। अल्लाह, ये जब लिखा जाएगा तो इनका क्या होगा? अल्लाह का कुरान कहता है कि कल जब क़यामत का दिन होगा और ये सारे के सारे इंसान मेरे सामने आएंगे, और जब ये मेरे सामने ला के रख दिए जाएंगे, मेरे सामने खड़ा कर दिया जाएगा इनको। अल्लाह का कुरान कहता है व कुल्ला इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। उसी किताब को इनकी गर्दनों के अंदर लटका दिया जाएगा, उसी नामे अमाल को इनकी गर्दनों के अंदर लटका दिया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबका, पढ़ ले अपनी किताब को, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज तो तू अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफ़ी है। अपनी किताब को पढ़ने के बाद, अपने नामे अमाल को देखने के बाद आज तुझे खुद पता चल जाएगा कि तू जन्नती है या तू जहन्नमी है, तू जन्नतियों वाला काम करके आया है या जहन्नमियों वाला काम करके आया है। आज तुझे खुद ही पता चल जाएगा। किसी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि इंसान जो कुछ बोलता है ना, उसको लगता है कि कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं चल रहा है। मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग आती है। इंसान अगर अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू करके अपनी जेब में रख ले और पूरे दिन वो जो कुछ बोलता है उसको रिकॉर्ड होने दे, और शाम के वक्त में फिर वो अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुने, सिर्फ एक दिन की, आप यकीन करें इंसान अपनी रिकॉर्डिंग खुद नहीं सुन पाएगा कि आज उसने दिन भर में बोला क्या है, कैसी जाहिलाना, बेवकूफाना, बुरी, गंदी और गुनाहों वाली बातें करी हैं उसने। अपनी रिकॉर्डिंग इंसान खुद नहीं सुन पाएगा। सोचो, पूरी जिंदगी की रिकॉर्डिंग है, पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के पास में। अल्लाह का कुरान कहता है गले के अंदर डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा इक़रा किताबक, किताब को पढ़ ले, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज तू अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफी है। और जब ये गले के अंदर डाला जाएगा, अल्लाह का कुरान कहता है ववुज़िअल किताबु, देखो वही जो लिखा गया था, ववुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना। जब मुजरिम उसको देखेंगे डर जाएंगे उसकी चीज़ों को देखकर, मिम्मा फीहे, जो कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होगा उस चीज़ों को देखेंगे तो डर जाएंगे, और देखने के बाद में क्या कहेंगे, यक़ूलूना, वो सारे के सारे कहेंगे या वैलतना, हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी बर्बादी। माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला आसाहा। हाय हमारी बर्बादी, ये कौन सी किताब हमें दे दी गई, ये कौन सी किताब हमारे गले के अंदर लटका दी गई है। ला युकादिरु सगीरतन, इसके अंदर ना कोई छोटा गुनाह बचा है, वला कबीरतन, और ना कोई बड़ा गुनाह बचा है, जो सारा का सारा इल्ला आसाहा, मगर इसके अंदर लिख दिया गया है। व वजदू मा अमिलू हाजिरा, जो कुछ भी करके गए होंगे सब कुछ पा लेंगे। वला यज़लिमु रब्बुका, तुम्हारा रब किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करता, जो तुमने किया होगा सब उसके अंदर लिखा होगा। तो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। जब दो लिखने वाले लिख लेते हैं, एक दाईं जानिब बैठा है और एक बाईं जानिब बैठा है, क्या लिखते हैं? फरमाया मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता मगर उसको एक निगरां अपने पास में लिख लेता है। अगर अच्छी बात बोली होगी तो अच्छी बात वाला दाईं जानिब वाला लिख लेगा, और अगर बुरी बात बोली होगी तो माई जाने वाला लिख लेगा। बात समझ में आ रही है? कुछ जबान का मामला कितना अहम है मेरे भाइयों, जरा अंदाजा करो। एक दो चीजें और बता के बात अपनी खत्म करता हूं मैं। जबान, अल्लाहू अकबर, कितनी चीजें इसके ताल्लुक से हदीसों के अंदर आई।
एक अबू दाऊद की एक रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अस्बह इब्नु आदमा, गौर से सुनिए इस हदीस को, इज़ा अस्बह इब्नु आदमा, जब कोई इंसान, जब कोई इब्ने आदम, जब कोई इंसान सुबह का वक्त होता है, सुबह करता है, यानी सुबह सोकर उठता है या सुबह करता है, इज़ा अस्बह इब्नु आदम, जब इब्ने आदम, आदम का कोई बेटा सुबह करता है, फ़इन्नल आज़ा तुकफ़िरुल लिसान, हदीस के अंदर आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे आज़ा, इंसान के बदन के सारे हिस्से, सारे आज़ा ज़बान से ये मन्नत करते हैं, ये समाजत करते हैं, ये आजिज़ी करते हैं, ज़बान से सारे बदन के हिस्से ज़बान से आजिज़ी करते हैं और क्या कहते हैं, इत्तक़िल्लाह फ़ीना, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, गौर से सुने, फरमाया सारे बदन के हिस्से ज़बान से कहते हैं रोज़ाना सुबह के वक्त में, इत्तक़िल्लाह फ़ीना, हमारे मामले में अल्लाह से डर, हमारे मामले में अल्लाह से डर। क्या मतलब है? मतलब ये है कि तू चलेगी, तू उल्टा सीधा बोलेगी, तू गुनाह की बातें बोलेगी, तू ज़बान है और इधर उधर की बातें करेगी, लेकिन तेरी वजह से जब अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर डालेगा तो पूरे जिस्म को जहन्नम के अंदर डालेगा। यानी आँख को भी तेरी वजह से जलना पड़ेगा, कानों को भी तेरी वजह से जलना पड़ेगा, हाथों को भी तेरी वजह से जलना पड़ेगा, पैरों को भी तेरी वजह से जलना पड़ेगा। तो सारे आज़ा मिलकर ज़बान से कहते हैं इत्तक़िल्लाह फ़ीना, अल्लाह के मामले, हम अल्लाह से डर, हमारे मामले के अंदर अल्लाह से डर, इन्ना नहनु बिका, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुझे और हमें एक साथ में बनाया है, अल्लाह ताला ने हमें तेरे साथ में लगाया है। यानी ज़बान के ज़रिए से इंसान गुनाह करता है और इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान जहन्नम के अंदर जाता है, इसी ज़बान की वजह से जा रहा है। लेकिन जलना हाथों को पड़ रहा है, जलना पैरों को भी पड़ रहा है, जलना इंसान के जिस्म को पड़ रहा है। इसलिए सारे आज़ा इकट्ठा होकर कहते हैं, और ये सिर्फ आखिरत का मामला नहीं है मेरे भाइयों, दुनिया का भी यही मामला है, दुनिया का भी यही मामला है। आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, जवाब कैसे देते हैं आप? जबान के जरिए से। और लाठी कहां पड़ती है, डंडा कहां पड़ता है, घूंसा कहां पड़ता है, लात कहां पड़ती है? पूरे बदन में, कहीं भी लग सकती है। हाँ, कहां नहीं लगेगी? जबान पे नहीं लगेगी, जबान तो अंदर। तो दुनिया का भी यही मामला और आखिरत का भी यही मामला। अल्लाहु अकबर, कितनी चीजें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान के ताल्लुक से बताई। सारे आज़ा जबान से कहते हैं अल्लाह से डर मेरे मामले में। और साथ में ये भी कहते हैं इन इस्तक़मता इस्तक़मना, अगर तू सही रही तो हम भी सही रहेंगे। यानी अगर तू दुनिया के अंदर नहीं लड़ी तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, अगर तूने किसी को गाली नहीं दी तो हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर तू सही चली और अल्लाह ताला ने जहन्नम में जाने से अगर तुझे बचा लिया तो हम भी बच जाएंगे। वइन आवजजता आवजजना, और अगर तू टेढ़ी हो गई और अगर दुनिया के अंदर तू टेढ़ी चली तो हम भी सारे के सारे टेढ़े हो जाएंगे। यानी तेरी वजह से हम भी परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। दुनिया के अंदर भी हमें ये सज़ा भुगतना पड़ सकती है और आखिरत के अंदर में भी हमें सज़ा भुगतना पड़ सकती है। इसलिए सारे आज़ा बदन के इकट्ठे होकर ज़बान से ये कहते हैं कि अल्लाह से डर। गुनाह ज़बान करे और उसकी वजह से सारे आज़ा को जहन्नम के अंदर जलना पड़े। अगर अब भी बात समझ में नहीं आ रही हो तो एक हदीस सुना के मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हम बहुत ज़्यादा बोलेंगे, इतना बोलेंगे, उतना बोलेंगे, 1 महीना बोलेंगे तब जाके हम जहन्नमी बनेंगे वगैरह वगैरह। अगर आपके ज़बान में, आपके जहन में अगर ये सारी चीज़ें हों तो मैं सिर्फ एक हदीस सुना रहा हूँ। क्या आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसान सिर्फ एक जुमला, एक कलिमा बोलने की वजह से जहन्नम में जा सकता है? एक जुबान से कलमा निकाला, एक जुमला निकाला, एक बात निकाली और उसकी वजह से इंसान जहन्नम के अंदर चला जाए। ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु, गौर से सुनिए, इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु
बिल कलिमती मिन रिज़वानिल्लाहि ला युल्की लहा बालन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान बंदा अपनी ज़बान से एक कलमा कहता है, एक जुमला कहता है, एक लफ्ज़ अपनी ज़बान के ज़रिए से निकालता है अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए। यानी इंसान अच्छी बातें बोलने की कोशिश करता है। मान लीजिए आप लोगों ने तकरीर सुनी और आज से सोच लिया कि हम अच्छी बातें बोला करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितनी अच्छी बातें बोलना है, कौन कौन सी अच्छी बातें हैं। आप सोच समझ कर बोलते हैं, कम बोल पाते हैं। जाहिर सी बात है एक आलिम होगा वो आपको ज़्यादा अच्छी बातें बता सकेगा, एक हाफिज़ होगा वो ज़्यादा कुरान की तिलावत कर सके। इस तरीके से जो जितना ज़्यादा जानने वाला होगा उतना ज़्यादा अच्छी बातें बोलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस्लाम की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती तो वो कम बोल पाते। इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाहि, बेशक बंदा अपनी ज़बान से एक जुमला निकालता है, एक बात निकालता है, एक बात कहता है और उस जुमले के ज़रिए से वो अल्लाह ताला को खुश करना चाहता है, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहता है। और फरमाया ला युल्की लहा बालन, लेकिन वो जुमला कोई बहुत बड़ा नहीं होता। वो इंसान भी यही सोचता है कि मैंने कोई बहुत अच्छी बात नहीं बोली है, आम सी बात बोली है, मामूली सी बात बोली है, छोटी सी बात बोली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यरफ़अहुल्लाहु बिहा दरजातिन, उस छोटे से जुमले की वजह से अल्लाह ताला उसके जन्नत के अंदर दर्जात को बढ़ा देता है, अल्लाह ताला उसके मर्तबे को बुलंद कर देता है, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। वो छोटे से जुमले की वजह से जिसकी हैसियत खुद उस इंसान की नज़र में भी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जुमला अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके दर्जात को बढ़ा देता है। एक जुमले की वजह से अल्लाह ताला की नज़र में और जन्नत के अंदर उसका मकाम बढ़ गया, दर्जात बढ़ गए। आगे की हदीस सुने, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिकलिमतिन मिन सखतिल्लाहि, और कभी कभी बंदा ऐसी बातें बोलता है, एक जुमला ऐसा बोल देता है, एक बात कोई ऐसी बोल देता है मिन सखतिल्लाहि, जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला नाराज हो जाता है। ला युल्की लहा बालन, लेकिन उस इंसान की नज़र में उस जुमले की कोई हैसियत नहीं होती, उस इंसान की नज़र में उस जुमले की कोई हैसियत नहीं होती। वो तो ये कहता है मैंने तो मामूली सी बात कही है, मैंने तो छोटी सी बात बोली है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, मैंने कोई इतनी लंबी चौड़ी बात ही नहीं कही थी, मैंने तो ये छोटा सा जुमला बोला था। उसकी नज़र में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उस छोटे से जुमले पर अल्लाह ताला उस इंसान से इतना नाराज हो जाता है। प्यारे नबी ने फरमाया फहुवा यहबीबी फी जहन्नमा, अल्लाह ताला उसी जुमले की वजह से उसको जहन्नम के अंदर फेंक देता है। कितनी हिफाजत करना है ज़बान की मेरे भाइयों, कितनी अहम चीज़ है ये ज़बान। जितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है उतना ही इस पर हमें कंट्रोल रखना है, इसको हमें काबू में रखना है। मेरे भाइयों आपसे भी मेरी यही गुजारिश है और मेरी बहनों आपसे भी मेरी यही गुजारिश है। एक जुमले की वजह से इंसान जहन्नम के अंदर जा सकता है, एक जुमले की वजह से इंसान जन्नत के अंदर जा सकता है। अबू दाऊद की बिल्कुल सही रिवायत है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मर्तबा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की बिल्कुल सही रिवायत है, प्यारे नबी ने फरमाया कि बनी इसराइल में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले, दो आदमी थे। एक आदमी बहुत ज़्यादा इबादतें किया करता था और एक आदमी बहुत ज़्यादा गुनाह किया करता था। ये नेकी करने वाला आदमी उसको समझाया करता था लेकिन वो मानता नहीं था। एक दिन इस नेकी करने वाले दोस्त ने अपने उस दोस्त को देखा कि बहुत ज़्यादा गुनाह के अंदर लतपत है, तो गुस्सा हो गया। गौर से सुने, गुस्सा हो गया, सही रिवायत है ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गुस्सा हो गया और गुस्से की हालत में जानते हो इसने क्या कहा, ला यगफिरुल्लाहु लका ला युदखिलुकल्लाहुल जन्नता। ये दो अल्फाज आए हदीस के अंदर। कहा अल्लाह ताला तुझे माफ नहीं करेगा, या तो ये कहा या ये कहा कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। किसने? इबादत करने वाले ने,
जो रात दिन इबादत किया करता था, किससे कहा? जो रात दिन गुनाह किया करता था और उसको समझाया भी करता था। आज गुनाह के अंदर देखा तो गुस्सा हो गया, और गुस्से की हालत में जैसे हम आप लोग एक दूसरे से कह देते हैं, हम तो ये नहीं कहते, हम तो सीधे जहन्नमी बनाते हैं, फलाना जहन्नमी है, फलाना जहन्नम में जाएगा, इस तरीके की बातें करते हम लोग। प्यारे नबी ने फरमाया, उस आदमी ने कहा, एक जुमला बोला, अल्लाह ताला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ दोनों की रूहों को लेकर आओ। उनके ऊपर मौत आई, मलकुल मौत, और उनकी रूहों को निकाल कर अल्लाह ताला के सामने हाजिर किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मंज़ल्लज़ी यतअल्ला अलैया, कौन है जो मेरे ऊपर हुकूमत चला रहा है? अल्लाहु अकबर। कौन है जो फैसले मुझे करना चाहिए वो फैसले ये कर रहा है? कौन है जो मेरे ऊपर हुकूमत चला रहा है? कौन है जो मेरे ऊपर कसमें खा रहा है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा? तुझे कैसे पता कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया, क़द गफ़रतु लका, मैं इस गुनहगार को माफ करता हूं, व अहबत्तु अमलका, और उस इबादत करने वाले से कहा, तेरे इस एक जुमले की वजह से जो तूने बोला है कि अल्लाह ताला तुझे कभी माफ नहीं करेगा, मैं इस एक जुमले की वजह से तेरे सारे अमाल को बर्बाद करता हूं। और फरिश्तों से कहा कि इसको जन्नत में ले जाओ और इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। एक जुमला, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कितना मामूली सा जुमला है। हम लोग तो बातों बातों में इस तरीके के जुमले बोल देते हैं। कहा, कौन है जो हमारी रहमत से मायूस हो गया, रहमतों से नाउमीद हो गया, हमारे ऊपर कसमें खा रहा है कि अल्लाह ताला तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ज़बान की हिफाजत करो। ज़बान अल्लाह ताला की जितनी बड़ी नेमत है, उतना ही ज़बान के गुनाह भी बहुत बड़े हैं मेरे भाइयों। इस ज़बान की वजह से इंसान जन्नत में भी जा सकता है और इसी ज़बान की वजह से इंसान जहन्नम में भी जा सकता है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान व हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।